न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। टीएमसी अकेले लड़ेगी, मिलकर काम करने की कोशिश करूंगी तब। भाजपा को हराने के लिए सीएम ममता ने बदला प्लान। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए फिर से विपक्षी गठबंधन बनाने की हिमायत की है। आज यानी शुक्रवार 5 मई को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज विधानसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम ममता ने विपक्षी एकता को लेकर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक हो जाना चाहिए, एक से एक लड़ाई करें। मैं मिलकर काम करने का प्रयास करूंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा की जीत को रोकने के लिए देश की तमाम भाजपा विरोधी पार्टियों के एकजुट होने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि वे एक के मुकाबले एक की लड़ाई की पक्षधर है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी को पहले भी कई दफा मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा गया है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में तीसरी बार सीएम बनने ममता बनर्जी भाजपा विरोधी विपक्षी एकता बनाने के लिए जुटी हुई थी। वह दिल्ली भी गई थी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें की थी। उस समय ममता बनर्जी ने कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, मगर वह पहल सफल नहीं हुई। इसके बाद 2 मार्च को मुर्शिदाबाद में सागरदिघी उपचुनाव में वाम समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद नाराज ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी और जनता के बीच गठबंधन होगा। उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उस वक्त केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस के बगैर तीसरा मोर्चा बनाने का आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन अब सीएम ममता के अंदाज कुछ बदले हुए हैं और वे कह रही है कि भाजपा को हराने के लिए वे विपक्षी एकता की पक्षधर है और वे इसके लिए मिलकर काम करने का प्रयास करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी निकाय चुनाव छोड़कर कर्नाटक में जनसभा करने जा रहे अखिलेश यादव, जानिए वहां किसके लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अब और चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार थमने में 4 दिन शेष है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को 3 दिन के लिए कर्नाटक चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। अखिलेश कर्नाटक में विभिन्न इलाकों में 5 जनसभाएं करेंगे। ध्यान रहे कि इस बार सपा ने वहां की 17 विधानसभा सीटें पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 से 3 तो किसी दिन एक ही जिले में प्रचार किया है। वही यदि सत्ताधारी भाजपा की बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्टार प्रचारक तक सभी जनता के बीच जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर दिन 4 से 5 जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उम्मीदवार घोषित करने के बाद निश्चित दिखी। वह प्रचार के लिए नहीं, धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी दलों के दिग्गज अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत के साथ वोट बैंक पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। चुनाव अंतिम दौर में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही प्रत्याशी पूरी जान लगाते जा रहे हैं, क्योंकि अब आज से महज 4 दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं। 9 मई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रिय नरेंद्र, तुम्हारा स्वागत करने में बहुत खुशी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में पीएम मोदी को दिया निमंत्रण। पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को बेस्टाइल डे के दौरान आयोजित होने वाली फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। दरअसल शुक्रवार यानी 5 मई को फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति इमैनुअल
माइक्रो के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक परेड में फ्रांसीसी सेना के 7 भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी शामिल होगी। बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के बीच हो रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए फ्रेंच और हिंदी में लिखा है कि प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में तुम्हारा पेरिस में स्वागत कर के मुझे बहुत खुशी होगी। जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस साल बेस्टाइल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने निमंत्रण को स्वीकार कर दिया है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।